आ जाओ सारे, आ जाओ। कैसे हो सारे? इंट्रो थोड़ा शॉर्ट रखा है और घर पे भी शूट नहीं किया क्योंकि वर्कआउट का पूरा मुझे आज, इसीलिए आज फुल फोकस वर्कआउट पे ही रहेगा। और एक टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। तो शोल्डर की वर्कआउट के साथ साथ काफी सारे लोग जो शोल्डर ट्रेन करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके शोल्डर अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते, वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको आपके शोल्डर में 3D लुक चाहिए तो आपको जितना हो सके उतना अपने मीडियल डेल्ट्स को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए। अब मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा है कि वो जितना हो सके करना रेयर डेल्ट और खास करके जो फ्रंट डेल्ट पे उसके ग्रो करने पर काफी ध्यान देता है, और वो साइड डेल्ट पर उतना ध्यान नहीं देते जितना वो फ्रंट डेल्ट और बाकी डेल्ट्स पर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको शोल्डर में 3D लुक चाहिए तो जितना हो सके उतना आपको मीडियल डेल्ट्स को ट्रेन करना चाहिए। मीडियल डेल्ट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल लेटरल साइड रेजेस। इसमें काफी सारे लोग को मैंने देखा है कि वो जितना हो सके उतना हाई वेट्स में लेस रेस को परफॉर्म करते हैं। अब शोल्डर एक छोटा मसल ग्रुप है जिसकी वजह से आपको जितना हो सके उतना हाई रेप्स पर ट्रेन करना चाहिए। मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके उतना लाइटर वेट से जितना हो सके उतने ज़्यादा रेप्स को परफॉर्म करो साइड डेल के लिए, जिससे आपके साइड डेल अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, तो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी शोल्डर्स के लिए। यहाँ पर हम स्मिथ मशीन में शोल्डर प्रेस को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप डंबल्स में भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। अब काफी सारे बिगिनर्स कुछ इस समय एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, इतनी जल्दी कि आप बात ही मत पूछो। उनको बिल्कुल स्लोली और कंट्रोल वे में रेप्स को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे उनका माइंड और मसल कनेक्शन तो इम्प्रूव होगा ही, उसके साथ ही मसल आपका टाइम अंडर टेंशन में आएगा, जिससे आपके मसल जल्द से जल्द ग्रो हो जाएंगे। और जितना हो सके आपको क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना चाहिए, जिससे आप मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को और भी फास्ट कर पाओगे और मसल हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर पाओगे, जिससे आपके मसल बिल्डिंग की प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी बाइसेप के लिए, और यहाँ पर हम केबल कॉन्सेंट्रेशन का उस परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इस एक्सरसाइज को डंबल में भी लगाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को डंबल में ही लगाओ, जिससे आपके बाइसेप में कंटिन्यूसली टेंशन केबल से आता रहेगा और आपका बाइसेप जल्द से जल्द ग्रो भी हो जाएगा। यहाँ पर भी हम स्लो और कंट्रोल में रेप्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे माइंड और मसल कनेक्शन को बिल्ड कर पाएंगे और जितना हो सके उतना अपने बाइसेप को ग्रो करने पर ध्यान भी दे पाएंगे। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी ट्राइसेप के लिए, और यहाँ पर हम ट्राइसेप पुश डाउन परफॉर्म कर रहे हैं। ये डबल डी एंगल्स आप एक बार ट्राइसेप पुश डाउन को परफॉर्म करके जरूर देखा, कसम से बहुत अच्छा पंप आएगा। एल्बोस को लॉक और सिर्फ आर्म्स को एक्सटेंड करो। कॉन्ट्रैक्शन पे 1 से 2 सेकंड का होल्ड और स्लोली मूवमेंट, वेट को कंट्रोल करो। 2 एक सुपर सेट बता रहा हूँ आपको, साइड डेल ग्रो करने का एक बेस्ट सुपर सेट बताता हूँ, जिसमें केबल लेटरल साइड रेजेस के 10 रेप, जिससे आप अपने मीडियल डेल्ट्स को लेंथेंड पोजीशन में ट्रेन कर पाओगे। इसके 10 रेप 3, 4, 5, 6, 2, 1। सिर्फ इसी में रेप्स को परफॉर्म करना, पूरा ऊपर तक लेके जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके बाद आपके जिम में जो भी लाइटेस्ट डंबल है, यहाँ पर 2.5 kg अवेलेबल है, तो उससे दस रेप्स जब आप इस में अपने मीडियल डेल्ट्स को इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करोगे तो जितना हो सके उतना आप मीडियल डेल्ट्स को ग्रो करने पर ध्यान दे पाओगे। और हम हमारा वर्कआउट ख़त्म करेंगे हैमर कर्ल से।
यहाँ पर मैं आर्म लाफ्टर का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं मेरे एल्बोस को जितना हो सके उतना कम यूज़ कर पाऊँ और मेरे मोमेंटम को कम यूज़ करके जितना हो सके उतना लोड मेरे ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियलिस में ले पाऊँ। डरने की बात नहीं है, ये मेरे बाइसेप के मसल्स और फोरआर्म के मसल्स का नाम है। अगर आपके जिम में ये इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप वॉल के सहारे वॉल से अपनी बॉडी को क्लोज रख के जितना हो सके उतना कम मोमेंटम यूज़ करके अपने बाइसेप को एफिशिएंटली ट्रेन कर पाओगे। यहाँ पर भी हम क्लोज टू फेलियर ट्रेन करेंगे जिससे जितना हो सके उतना हम बाइसेप को ग्रो करने पर ध्यान दे पाएंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पर लंबा डिस्कशन चाहिए व्लॉग में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। कीप ग्राइंडिंग।